हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन एंड योगा। ये जो सब्जेक्ट है जिसके भी कोर्स में है बीए बीकॉम बीएससी उनके लिए सबके लिए ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट मैंने पहले ही करा दी है और ये अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ यूनिट। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। लोना शब्द किस खेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस खेल में लोना दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, कबड्डी। कबड्डी में लोना दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? कबड्डी खेल का सर्वप्रथम उद्भव किस देश में हुआ था? भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1952 में। कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 4। कबड्डी टीम में अतिरिक्त मतलब जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं कितने होते हैं? उनकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। कबड्डी के मैदान में अंतिम रेखा और बोनस लाइन की दूरी होती है, कितनी दूरी होती है? 1.5 मीटर। इसका आंसर है 1.50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है? हु तो के नाम से पुकारा जाता है। तो आंसर है इसका दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पुरुषों के लिए कबड्डी मैच का समय कितना होता है? तो इसका आंसर है 40 मिनट होता है पुरुषों के लिए और 30 मिनट होता है महिलाओं के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। कबड्डी में लोना के कितने अंग होते हैं? तो लोना के अंग होते हैं 2। आंसर है इसका बा। क्वेश्चन नंबर 9। कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 7 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। कबड्डी के मैदान का आकार होता है वर्गाकार होता है या आयताकार होता है या त्रिकोणाकार होता है या वृत्ताकार? तो इसका आंसर है आयताकार होता है। ठीक है, ऐसे करके होता है, ऐसे आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कबड्डी के मैदान में केंद्रीय रेखा से स्पर्श रेखा की दूरी कितनी है? केंद्रीय रेखा से स्पर्श रेखा तो इसकी होती है 3.25 मीटर। तो इसका आंसर है 3.25 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। महाभारत काल में महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से जानते थे? तो इसको बोलते थे एक श्वास बोलते थे महाभारत काल में। आंसर होगा इसका बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय कितना होता है? तो इसका आंसर है 30 मिनट होता है और पुरुषों के लिए 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14। बक लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है कबड्डी से। आंसर है इसका दा, कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ लॉई की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? प्रकोष्ठ की चौड़ाई होती है 5 मीटर होती है। कितनी होती है? 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। कबड्डी के मैदान में पुरुष का आकार होता है मतलब कबड्डी के मैदान मतलब पुरुष के लिए जो कबड्डी का मैदान होता है उसका आकार कितना होता है? तो इसका आंसर है ए, 12.5 गुणा 10 मीटर। कितना? 12.5 गुणा 10 मीटर। 12.5 गुणा 10 मीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। कबड्डी में बोनस के अंग होते हैं, कितने होते हैं? 1 होता है। कितना होता है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9। खो खो खेल में, ठीक है, 9 होती है और कबड्डी में कितनी थी? 7। खो खो टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 3 होती है और कबड्डी में कितनी थी? 5 थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। खो खो पोल की ऊंचाई ज़मीन से ऊपर कितनी होती है? तो इसका आंसर है 1.20 मीटर। ठीक है, किसकी ऊंचाई? पोल की ऊंचाई ज़मीन से। ठीक है, 1.20 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 21। खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 2.75 मीटर होती है। कितनी होती है? 2.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22। खो खो का खेल प्रारंभ होने पर खेल क्षेत्र में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं जब स्टार्टिंग होता है?
3 खिलाड़ी होते हैं, तो आंसर है इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, खो खो मैच की एक पारी कितने मिनट की होती है? खो खो मैच की एक पारी कितने मिनट की होती है? तो होती है वो 9 मिनट की। आंसर है इसका 9 मिनट। क्वेश्चन नंबर 24, खो खो के मैदान का आकार होता है, कैसा आकार होता है खो खो के मैदान का? तो इसका आंसर है आयताकार। ठीक है, कबड्डी के मैदान का भी आकार आयताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, खो खो खेल क्षेत्र की केंद्रीय विधिका की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, खो खो के मैदान की माप लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है बा होती है 29 × 16 मीटर। कितनी? 29 × 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 होगा या 27। खो खो में क्रॉस लेने की लंबाई व चौड़ाई होती है, कितनी होती है? आंसर है इसका 23.50 मीटर × 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। क्रॉस लेने की लंबाई चौड़ाई है ये 2.3.50 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है। 28, खो खो खेल का जन्मदाता देश कौन है? तो इसका आंसर है भारत। कबड्डी का जन्मदाता देश भी भारत है और खो खो खेल का भी। क्वेश्चन नंबर 29, मनोरंजन क्या है? शारीरिक शिक्षा है, योग का अंग है या शारीरिक शिक्षा का एक अंग है? तो इसका आंसर है बी, शारीरिक शिक्षा का एक अंग है मनोरंजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, दैनिक जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए तरोताज़ा रखता है, क्या रखता है? सिनेमा, मनोरंजन, रेडियो। तो इसका आंसर होगा मनोरंजन। आंसर होगा मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 31, मनोरंजन का अर्थ क्या है? पुनः निर्माण, आनंद प्राप्त करना या थकान दूर करना या आराम प्राप्त करना। तो इसका आंसर है पुनः निर्माण है मनोरंजन का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 32, मनोरंजन का क्या महत्व है? मनोरंजन का महत्व क्या है? थकान दूर करना, शारीरिक विकास, आत्मसुख या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये सभी मनोरंजन का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 33, मनोरंजन में महत्वपूर्ण है, क्या है? खुशी, संतोष, समय या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 34, मनोरंजन का अर्थ क्या है? खाली समय का सदुपयोग, थकान कम करना, आराम करना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये सारे इसका क्वेश्चन नंबर उपयुक्त सभी। मनोरंजन का महत्वपूर्ण क्या है? खुशी भी देता है, संतोष भी देता है, समय भी लेता है। ठीक है, उपयुक्त सभी। मनोरंजन का क्या अर्थ है? खाली समय का सदुपयोग, आराम करना, थकान कम करना। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, मनोरंजन का क्या महत्व है? थकान दूर होती है, मानसिक विकास होता है, आत्मसंतोष प्राप्त होता है और डी, उपयुक्त सभी। ये सभी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, मनोरंजन फुर्सत के समय में मानवीय हितों का विस्तार है, किसका कथन है ये? तो ये कथन है जेराल्ड बी रिट्जजेराल्ड का। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बा। क्वेश्चन नंबर 37, मनोरंजन का क्षेत्र है, मनोरंजन क्लब, सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, ये सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। आंसर है डी, द। क्वेश्चन नंबर 38, कठिन परिश्रम के बाद मनोरंजन क्या देता है? संतोष देता है, विश्राम भी देता है और आनंद भी देता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, मनोरंजन का उद्देश्य है व्यक्तिगत का विकास, आनंद की प्राप्ति या आभा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आभा दोनों। ठीक है, व्यक्तिगत विकास भी होता है और आनंद की प्राप्ति भी होती है मनोरंजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मनोरंजन क्रियाएं निर्भर करती हैं किस पर? परिवार की रुचि पर और आनंद की प्राप्ति पर और या उपयुक्त आभा दोनों। तो इसका आंसर सही होगा, उपयुक्त आभा दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा मनोरंजन उपचार में सहायक है? सिनेमा, दूरदर्शन, संगीत या खेल। उपचार में सहायक कौन सा मनोरंजन है? तो इसका आंसर होगा संगीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, मनोरंजन है क्या है? समय की बर्बादी है, तनाव से मुक्ति है या आभा दोनों। तो इसका आंसर है तनाव से मुक्ति। मनोरंजन का अर्थ ही है तनाव से मुक्ति पाना। क्वेश्चन नंबर 43, मनोरंजन का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है ए बीमारी, कष्ट, संतुष्टि या तनाव। तो इसका आंसर है संतुष्टि।
मनोरंजन का मूलाधार है संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 44, मनोरंजन समाज की आवश्यकताएं हैं, समाज के लिए अनिवार्य है, समाज का आभूषण है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आ, समाज की आवश्यकता है। मनोरंजन क्या है? समाज की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 45, मनोरंजन का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास या उपयुक्त सभी। ये सभी मनोरंजन के उद्देश्य हैं, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, खाली समय के दौरान स्वयं को स्वेच्छा से व्यक्त रखना, प्राथमिक रूप से इससे आनंद प्राप्त हेतु संतुष्टि के दौरान प्रेरित करना, ये कथन किसका है? तो इसका आंसर है मेयर और ब्राइटविल का। ठीक है, किसका है? मेयर और ब्राइटविल का। क्वेश्चन नंबर 47, मनोरंजन की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन इसमें एक रूपकता या विनम्रता या सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बा, सृजनात्मकता मनोरंजन की प्रमुख विशेषता है। क्या है? सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 48, मनोरंजन की क्या विशेषता है? लचीलापन, खाली समय का दुरुपयोग, सदुपयोग, खाली समय का सदुपयोग, भी उद्देश्यपूर्ण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, मनोरंजन में महत्वपूर्ण है आनंद, आत्मसंतोष, रचनात्मकता या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये सभी मनोरंजन में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50, बच्चों के मनोरंजन का सही एवं उत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन है इसमें शारीरिक क्रियाएं या टीवी देखना या कंप्यूटर गेम या किताबें पढ़ना। तो इसका आंसर है शारीरिक क्रियाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, ये कथन किसका है? मनोरंजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से व्यस्त होता है क्योंकि व्यक्ति को उससे व्यक्तिगत खुशी एवं संतोष मिलता है। तो ये कथन है जेडी बटलर का। आंसर बी, जेडी बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, किसी व्यक्ति के लिए मनोरंजन आवश्यक है क्योंकि वह तनाव दूर करता है, आत्मसंतुष्टि प्रदान भी करता है, खाली समय का सदुपयोग भी होता है। आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। ये सभी आवश्यक, मनोरंजन इसीलिए आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, मनोरंजन अवकाश के समय की ऐसी क्रिया है जो समाज द्वारा मान्य होती है जिसमें स्वेच्छा से भाग लेने वाले व्यक्ति को तुरंत स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। ये कथन किसका है? तो ये परिभाषा है हैजिसन की। आंसर है इसका डी, हैजिसन। क्वेश्चन नंबर 54, मनोरंजन क्रियाएं सहायक होती हैं शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में या दोनों में। तो इसका आंसर होगा दोनों में। मनोरंजन शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों के लिए उपयोगी है। तो आंसर है सा। क्वेश्चन नंबर 55, सामुदायिक मनोरंजन है। ऑप्शन है इसमें ए रामलीला, बी दंगल, सी मेला या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी सामुदायिक मनोरंजन है। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे कम खर्चीला मनोरंजन क्रिया क्या है? ऑप्शन है इसमें ए क्रिकेट, बी प्रातःकाल सैर, सी बेसबॉल या वॉलीबॉल। इसका आंसर है बी, प्रातःकाल सैर पर जाना सबसे कम खर्चीला मनोरंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित मनोरंजन क्रिया है। ऑप्शन है इसमें ए मेला, बी फिल्म, सी इंटरनेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, मेला। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित मनोरंजन क्या है? मेला। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी अंतः सदन मनोरंजन क्रिया है? तो इसका आंसर है ए, शतरंज। अंतः सदन मतलब घर में बैठ के खेलने वाला गेम है। ठीक है, मनोरंजन का साधन है। क्वेश्चन नंबर 59, मनोरंजन का सबसे उत्तम प्रकार क्या है? बाह्य सदन मनोरंजन या अंतः सदन की सक्रिय मनोरंजन या बाह्य सदन सक्रिय मनोरंजन या अंतः सदन मनोरंजन। तो इसका आंसर है सा, बाह्य सदन सक्रिय मनोरंजन मतलब बाहर, घर के बाहर खेले जाने वाला गेम। क्वेश्चन नंबर 60, मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है? मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है? तो इसका आंसर है सा, लेटिन। ठीक है, लेटिन भाषा के दो शब्दों का योग है मनोरंजन शब्द। क्वेश्चन नंबर 61, मनोरंजन की विशेषता है। ए स्वेच्छा से भाग लेना, बी शारीरिक मानसिक तनाव में कमी, सी मानसिक प्रक्रियाओं की तैयारी व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये सारी विशेषताएं हैं मनोरंजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62,
62 खेल का स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। ये किसका कथन है? तो इसका आंसर है स्टर्न का कथन क्या है? खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 खेल की विशेषता क्या है? स्वाभाविक क्रिया, आंतरिक लक्ष्य नहीं होता, शारीरिक मानसिक क्रिया या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 खेल में प्रयोग होने वाले शब्द जिनका अर्थ एक है उसे क्या कहते हैं? ये सभी खेल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गेम भी बोलते हैं, प्ले भी बोलते हैं, स्पोर्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मनोरंजन का महत्व। शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, अतिरिक्त ऊर्जा का दुरुपयोग या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये सभी मनोरंजन महत्व है। ठीक है, खेल के। क्वेश्चन नंबर 66 उस क्रिया या गतिविधि को क्या कहा जाता है जिसमें भाग लेकर व्यक्ति आनंद एवं खुशी प्राप्त करता है? तो उसको क्या कहते हैं? आंसर है इसका ए, मनोरंजन। झगड़ा तो बोलेंगे नहीं, ना मारपीट बोलेंगे, तो इसका आंसर होगा मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 67 मनोरंजन की गतिविधियां समाज द्वारा मान्य होती हैं। तो इसका आंसर है सत्य बात है ये। क्वेश्चन नंबर 68 मनोरंजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य है। अवकाश के समय का सदुपयोग, प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करना, तनाव से मुक्ति, या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द, उपयुक्त सभी। ये सभी उद्देश्य और लक्ष्य हैं मनोरंजन के। क्वेश्चन नंबर 69 मनोरंजन बिना खेल के भी हो सकता है। ये इसका सत्य, इसको सत्य कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इसका आंसर सत्य। क्वेश्चन नंबर 70 खेल मनोरंजन में संबंध है क्योंकि दोनों स्वैच्छिक क्रियाएं हैं, दोनों को कर्ता स्वेच्छा से करता है, दोनों अवकाश के समय सदुपयोग से संबंधित हैं। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 खेल व मनोरंजन को एक मानना उचित नहीं है क्योंकि खेलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जबकि मनोरंजन में नहीं। बी, मनोरंजन बिना खेल के हो सकता है, संभव है, खेल से मनोरंजन नहीं। खेल मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन तो खेलों का उद्देश्य है। डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका डी, उपयुक्त सभी। ये सभी उचित नहीं है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 मनोरंजन के सरकारी अभिकरण। मनोरंजन के सरकारी अभिकरण है कौन है? तो इसका राष्ट्रीय मनोरंजन संस्था भी है, संगीत कला अकादमी भी है, यूथ महोत्सव भी है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73 मनोरंजन के स्वैच्छिक एवं अर्ध सरकारी अभिकरण कौन कौन से हैं? YMCA भी है, YWCA भी है, स्काउट्स एंड गाइड भी है, और इसका आंसर होगा इसलिए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन है इसमें ए, सिनेमा, बी, सर्कस, सी, प्रदर्शनियाँ, डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 मनोरंजन से दूर होता है, क्या होता है? निरस्ता, थकावट भी दूर होती है, उबाऊपन भी दूर होता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 खेल क्रिया है। ऑप्शन है इसमें ए, स्वाभाविक, बी, सार्वभौमिक, सी, आत्म प्रेरक और आनंदमयी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। सार्वभौमिक भी है खेल, स्वाभाविक भी है और आत्म प्रेरक और आनंदमयी भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का अभिकरण है? ऑप्शन है इसमें ए, युवा महोत्सव, सी, नाटक का व नृत्य, अप्पू घर, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 मनोरंजनात्मक गतिविधियों की प्रकृति रचनात्मक होती है, सत्य है या असत्य है? तो इसका आंसर है सत्य। ठीक है, सत्य आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 79 शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन हैं? ऑप्शन है इसमें ए, पारिवारिक मनोरंजन, सामुदायिक मनोरंजन, संस्थागत मनोरंजन या औद्योगिक मनोरंजन। तो इसका आंसर होगा सा, संस्थागत मनोरंजन। इसमें लिखा भी है संस्थाओं द्वारा जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 शारीरिक शिक्षा द्वारा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना हुई है 1950 में। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 81 रथ दौड़ किस प्राचीन घाटी सभ्यता में मनोरंजन का साधन है?
ए मेसोपोटामिया, बी मिस्र, सी ग्रीस या डी हड़प्पा। तो इसका आंसर है ए मेसोपोटामिया। रथ दौड़ किस प्राचीन घाटी की सभ्यता का मनोरंजन है? तो मेसोपोटामिया का। क्वेश्चन नंबर 82, मनोरंजन संगठन के सिद्धांत हैं। बाल केंद्रित व समाज केंद्रित, लोच का सिद्धांत, उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83, ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं। लघु खेल, लोकगीत, धार्मिक उत्सव व कला प्रदर्शन या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है इसमें ए धन की कमी, बी गाँव में राजनीतिक का प्रवेश, सी सुविधाओं का अभाव, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सी मनोरंजन की प्राइवेट एजेंसी है? तो इसका आंसर ऑप्शन इसमें बी चर्च है, ए औद्योगिक कर्मचारी, खेल संघ। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86, मनोरंजन के प्रकार हैं। सक्रिय मनोरंजन, असक्रिय मनोरंजन, सी इंडोर क्रियाएं, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, मनोरंजन का भाग नहीं है। खेल कूद, उत्साहवर्धक या प्रतियोगिता या संघर्ष। तो इसका आंसर होगा डी संघर्ष जो है ना मनोरंजन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा सक्रिय मनोरंजन नहीं है? ए शतरंज खेलना, बी क्रिकेट खेलना, सी टेबल टेनिस, डी रेडियो सुनना। तो इसका आंसर है डी रेडियो सुनना सक्रिय मनोरंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, शरीर बल वाली मनोरंजन क्रियाएं हैं। ऑप्शन है इसमें ए शतरंज है, टेबल टेनिस है, कैरम है या लूडो है। तो इसका आंसर है टेबल टेनिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्यावसायिक मनोरंजन का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं है? ऑप्शन इसमें सर्कस, महिला संगीत क्लब, संगीत कार्यक्रम या सिनेमा। तो इसका आंसर होगा बी महिला संगीत क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, साहित्यिक गतिविधियों में मनोरंजन गतिविधियां हैं। ऑप्शन है इसमें कवि सम्मेलन, वाद विवाद, निबंध लेखन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कवि सम्मेलन साहित्य गतिविधियों में मनोरंजन गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 92, मनोरंजन की सहगामी क्रियाओं का लक्ष्य क्या है? ए खाली समय का उपयोग, बी प्रतिभाओं की खोज, सी राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में मनोरंजन के साधन हैं। ऑप्शन है इसमें ए खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक क्रियाएं, दा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ये शब्द मिलकर बना है 10 शब्दों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 95, मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत क्या है? मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। ए प्रसन्नता का अनुभव, मानसिक तनाव से मुक्ति, सी आदर्श नागरिकता, क्रिया द्वारा संतुष्टि। तो इसका आंसर है आदर्श नागरिकता जो है मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, मनोरंजन के विभिन्न प्रकार हैं। ए पारिवारिक मनोरंजन, बी औपचारिक मनोरंजन, सी सामुदायिक और व्यावसायिक मनोरंजन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, मनोरंजन का महत्व है। मनोरंजन की एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है। मनोरंजन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। सा उपयुक्त आ व दोनों ठीक हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सा उपयुक्त आ और बा दोनों ही ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 98, मनोरंजन में खेल विधि का महत्व है। ज्ञानात्मक विकास, रुचि का विकास, आत्मज्ञान की भावना का विकास, डी उपयुक्त सभी। आंसर होगा दा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, मनोरंजन से होने वाले लाभ। ऑप्शन है इसमें संपूर्ण व्यक्तिगत का विकास, नैतिक व चारित्रिक गुणों का विकास, अच्छी आदतों व नेतृत्व के गुणों का विकास, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, मनोरंजन के क्षेत्र है। कौन सा? स्वास्थ्य विकास, अवकाश के समय का उपयोग, सामाजिक संगठनों का क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। ये सभी मनोरंजन के क्षेत्र। 101, मनोरंजन का उद्देश्य है स्वास्थ्य विकास, सामाजिक संगठनों का क्षेत्र, अवश्य अवकाश के समय का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, मनोरंजन के रिक्रिएशंस का लैटिन अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है पुनः निर्माण करने वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। मनोरंजन के दो शब्द मन प्लस रंजन का अर्थ क्या है? मन को आनंदित करने वाली क्रिया, स्वयं कार्य करने की क्रिया, या अन्य को प्रेरित करने वाली क्रिया, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आ, मन को आनंदित करने वाली क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं। ए, प्रसन्नता का अनुभव करना, क्रिया द्वारा संतुष्टि, सी, कार्य हेतु पुनः ऊर्जा मिलना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105। मनोरंजन के आप प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं। इसका संतुलन विकास भी है, प्रजातंत्रीय गुणों का विकास भी है, और आदर्श नागरिकता का विकास भी है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा में, शारीरिक शिक्षा और योगा में सिर्फ 4 यूनिट्स ही हैं सिलेबस में, और चारों यूनिट्स आपकी कंप्लीट होती हैं इस वीडियो के बाद। तो आप बाकी यूनिट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके देख लें। और इसकी PDF जो है ना आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ ज़रूर ऐड हो जाए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो वहाँ आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।